हेलो गाइस, वेलकम टू द मैथमेटिकल यूथ। तो दोस्तों, हम लोग फिर से आ चुके हैं क्लास 11 एनसीईआरटी की मैथ के एक्सरसाइज 1.2 को लेकर। अगले वीडियो में मैंने जो पिछले हमारी वीडियो थी उसमें मैंने 1.1 का पूरा सॉल्यूशन करवाया हुआ था। जो जो मेन टॉपिक्स थे उन्हें कवर करवाया था, उनके कवर अप क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। तो अब इसमें मैं करवाऊँगा 1.2 का आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1.2 में ये हम क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। अब नल सेट के एग्जाम्पल क्या होते हैं? अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको नल सेट का एग्जाम्पल पता होगा। ओके दोस्तों, तो नल सेट का एग्जाम्पल होता है कि ए की एलिमेंट बी में सफिशियंट ना हो, उसे हम लोग नल सेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन से देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई टू। ये सेट है हमारा ऑड नेचुरल नंबर, वो डिविजिबल बाई टू। अब ऑड नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर 3, 5, 7, 9। क्या ये सब डिविजिबल बाई टू हैं? क्या ये सब डिविजिबल बाई टू हैं दोस्तों? नहीं है। यानी ए के एलिमेंट बी से सफिशियंट नहीं है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे हम लोग बोलेंगे यस इट इज नल सेट। इसे हम लोग दिखाते कैसे हैं? या तो फाई से आप दिखा दो, ये आपको मालूम है सिंबल किस चीज़ का, फाई से दिखा दो। या तो दूसरा आप दिखा सकते हो इसे एक सिंपल ब्रैकेट से, क्लोज ब्रैकेट से। ठीक है दोस्तों। और दूसरा हमारा इसी तरह है, दूसरा मतलब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। जो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यहाँ पे भी बस वन कंडीशन दिया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे हो जाएंगे इवन प्राइम नंबर बोला है, जो कि ये पूरी तरह रॉन्ग है, यानी ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इनफाइनाइट और फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो दोस्तों, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आपको अच्छे से मालूम है। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। जो साल के महीने होते हैं, क्या वो सेट कहलाएंगे? जी बिल्कुल कहलाएंगे, क्योंकि हम सेट सेट कहलाएंगे। सॉरी दोस्तों, वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? वो कहलाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। एक साल में कितने मंथ होते हैं? तो इसे तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। आपने मेरी अगर वीडियो देखी होगी तो मैंने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पर वीडियो, जो इंट्रोडक्शन वीडियो है सेट का, उसमें मैंने डाला हुआ था। तो इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट जिसमें एक लिमिट होती है कि इस लिमिट के बाद वो आगे नहीं जाएगा। और इनफाइनाइट मतलब तो आप जानते ही हो कि क्या होता है, ये जो इनफाइनाइट जिसके अनलिमिटेड हो, जिसे हम अनलिमिटेड कह सकते हैं। इसमें लिमिटेड होता है, इसमें अनलिमिटेड होता है। तो ये क्या लिमिटेड है कि अनलिमिटेड दोस्तों? मतलब कहने का मतलब फाइनाइट है या इनफाइनाइट? तो दोस्तों, हमें मालूम है कि एक साल में 12 मंथ ही होते हैं। 12 मंथ, एक साल में हमारा 12 मंथ होते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये क्या होगा? ये हमारा होगा फाइनाइट। फाइनाइट। तो अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है? यहाँ पे दिया है दूसरा 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। अब ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं मालूम है दोस्तों। तो ये अनलिमिटेड हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमारा तीसरा है 1, 2, 3 डॉट 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 99। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों? ये भी हमारा आएगा फाइनाइट सीरीज में, फाइनाइट में। ठीक है दोस्तों। और फिर इसके बाद हमारा है दोस्तों, यहाँ पे आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो दोस्तों बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है कि क्या ये सारे सेट फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट, इन्हें चेक करना होगा हमें। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब हमें पता है तो ये देखो ऐसे सॉल्व होगा दोस्तों। एक क्वाड्रेंट बना लेना, आप एक ग्राफ बना लेना। तो ये हमारा हो गया एक y, और ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया x। तो उसने बोला है कि द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कितना पैरेलल लाइन बन सकता है? तो भाई मेरी मर्जी, मैं कैसे बना दूँ, ऊपर बना दूँ, नीचे बना दूँ, फिर ऊपर बना दूँ, ऊपर बना दूँ। ये सब के सब क्या हो रहे हैं दोस्तों? पैरेलल हो रहे हैं। देख सकते हो ये दोनों, दो लाइन पैरेलल कब होती है? जब वो एक दूसरे के इक्वल में रखी होती है तो वो पैरेलल कहलाती है। तो पैरेलल लाइन बोला हुआ है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर मैं कितना भी बना सकता हूँ। तो ये इस तरीके से क्या होगी? ये
इनफाइनाइट होगी दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। दूसरा है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स मालूम है कितने होते हैं? अरे भाई 11th में चल गए, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स नहीं मालूम होंगे? कितने होते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना। वैसे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका होगा आंसर फाइनाइट सेट। ये हमारा क्या होगा? फाइनाइट। फाइनाइट हो जाएगा ये हमारा दोस्तों। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे सेट का नंबर जो कि 5 से मल्टीपल हो। तो 5 से मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सारे हो सकते हैं। 5 से मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं। डिविजिबल बोलता है तब भी बहुत सारे हो सकते थे, मल्टीपल बोला है तब भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ये होगा इनफाइनाइट, ठीक है। द सेट ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो दोस्तों बोला है ये हमारा ग्राफ हुआ, इस बीच के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन, जो कि 0,0 होता है। अब बोल रहा है यहाँ से हम लोग एक सर्कल पास करवाते हैं। जैसे एक सर्कल पास करवाए तो कितने सर्कल हम यहाँ से पास करवा सकते हैं? मैं एक सर्कल पास करवा सकता हूँ, मैं 2 पास करवा सकता हूँ, फिर इसी ओरिजिन से तीसरा पास करा सकता हूँ, चौथा पास करवा सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। क्या ए बी के इक्वल है? तो इसे हमें बताना है। तो दोस्तों मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि जब ए के एलिमेंट बी में हो और बी के भी एलिमेंट ए से मिलते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। तो इक्वल सेट ये हमारा हुआ। यहाँ पे देखो ए बी सी डी। सेट ए में हमें क्या मिला? ए बी सी डी। सेट बी में हमें क्या मिला? बी सी डी सी बी ए। तो देखो भाई डी सी बी ए हमें मिला। तो डी सी बी ए जो मिला है हमारा, ये क्या ये इसके इक्वल नहीं है? बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। और दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा है ए हमारा एक सेट है 4 8 12 16। और फिर यहाँ पे बी वाला एक सेट है 8 4 16 18। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इसमें मेरे को 4 दिख रहा है, ठीक भाई 4 दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, बी वाले में भी 8 दिख रहा है, 12 दिख रहा है। क्या इसमें 12 है? नहीं दोस्तों, ये 12 इसमें नहीं है। 16 है, 16 है दोस्तों, बट इसमें 12 गायब है और इसमें 18 गायब है। तो इस हिसाब से ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है दोस्तों। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ये, ए इज इक्वल टू 2,4,6,18,10। ठीक। और बी वाले में सेट ए में हमें ये बताया और सेट बी में हमें बोल रहा है एक्स इज सच दैट पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10। क्या है हमारा? एक्स इज सच दैट पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। जो एक्स है हमारा वो एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि लेस देन 10 है। लेस देन 10 हमारा कैसे होगा? तो लेस देन 10 हमारा होगा, इंटीजर्स की बात की दोस्तों, ये ध्यान रखना। इंटीजर्स में कैसे होगा? -1, एक -1, फिर 0, कॉमा 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते डॉट 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 चलता जाएगा दोस्तों। तो ये सब इसमें आ रहे हैं। 2 हमें मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है, 4 मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है भाई, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 18 मिल रहा है, अब 18 यहाँ पे मिल जाएगा वो दोस्तों। फिर यहाँ पे 10 इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो यानी इसके एलिमेंट इसमें एप्लीएबल है, मतलब मिल रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे ए इज इक्वल टू बी, ठीक है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि दिया हुआ है दोस्तों। दिया है, बोला यहाँ पे आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिवन रीजन। क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं? तो इसके रीज़न हमें है तो इसके रीज़न दीजिए, अगर नहीं है तब भी हमें इसका रीज़न देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ बोला x² 5x + 6। तो पहले तो हमें इसका फैक्टर कर लेना होगा। तो हमें इसका x² यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x + 2x + 6 इज इक्वल टू में 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x, फिर यहाँ पे x + 3
फिर x+3, फिर +2 यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ, फिर x+3। तो मेरा कहने का मतलब मेरा ये आया x+3 और इस वाले में आया x+2। अगर मैं इसे बारी बारी करके सफिशिएंट करूँ तो आएगा x+3 इज इक्वल टू 0, x+2 इज इक्वल टू 0, जो कि x की वैल्यू -3 आएगी और यहाँ पे x की वैल्यू -2 आएगी। तो दोस्तों क्या बी वाले सेट, तो हमारा बी सेट क्या निकला, -3 -2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, a इज़ नॉट इक्वल टू b। एलिमेंट सेम है लेकिन ये क्या है, ये इंटीजर्स फॉर्म में आ गए, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। फिर हमारा दूसरा, तो a इज इक्वल टू x, x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। जो वर्ड है फॉलो है और यहाँ पे एक हमारे वर्ड दिया हुआ है, वर्ड दिया है वोल्फ। तो इसे हम लोग देखते हैं। तो ए वाला दिया है, अब हमें एक को वो मालूम है सेट में कि रिपीटेड नॉट अलाउ होती है। तो यहाँ से मैं ए वाले सेट में क्या लिख सकता हूँ, ए सेट में एफ ओ कॉमन ले सकता हूँ, एल डब्ल्यू फॉल, और बी वाले सेट में WOLF। क्या ये मिल नहीं रहा है दोस्तों, मिल रहा है। तो इसे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। ठीक है दोस्तों, और तीसरा अब हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम इन एन इक्वल सेट। इसे हमें इक्वल सेट में फॉर्म करना है। तो क्या ये जो ए है, इस सबके एलिमेंट्स को हमें बताना है कि कौन किसके इक्वल है। इन सारे एलिमेंट्स में से हमें बताना है कौन किसके इक्वल है। तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है, ए जो है, ए इक्वल अगर मैं करूँ बी के, ए अगर इक्वल मैं करूँ बी के, तो क्या ये सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में नहीं मिल रहे हैं। अब मैं करता हूँ ई के एलिमेंट क्या सफिशिएंट है जी में? तो बिल्कुल बिल्कुल ये सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, और क्या बी के एलिमेंट डी में सफिशिएंट है, इक्वल है? यस दोस्तों, वो भी इक्वल है। बी के एलिमेंट डी में इक्वल है, तो यानी हाँ वो भी इक्वल है। तो दोस्तों अगर आपको इसके बेस्ट क्वेश्चन और नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो करना ना भूलना दोस्तों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।